हेलो स्टूडेंट्स, कई बार तैयारी के दौरान हमें लगता है कि इस तैयारी को बहुत अच्छा कैसे किया जाए। तैयारी को मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको मैं यहाँ ऐड कर लूँ। सबसे पहला काम आपने कर दिया है अपना लक्ष्य चुनना, और लक्ष्य चुनते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमारी राय शामिल हो, कि मतलब हमने अपने आप को परख के लक्ष्य चुना हो कि हाँ, मैं इस एग्जाम के काबिल हूँ या नहीं, मुझे इस एग्जाम को देना चाहिए या नहीं, मैं इसके लिए पूरी मेहनत कर सकता हूँ या नहीं। जिस दिन आपने अपने अनुसार लक्ष्य चुना है, उस लक्ष्य में आपको कोई हरा नहीं सकता। आप बस उस लक्ष्य की ओर मेहनत करते रहिए। आपने देखा भी होगा कि जिसने भी लक्ष्य मन से चुना है वो उसमें पूरी तरह से समर्पित है। चाहे आप कोई भी काम ले लीजिए जो आपका पसंद का होता है, आप उसमें 100% देते हैं। तो बस ऐसा ही यहाँ करना है। एग्जाम जो भी दें, आप उसे अपने अनुसार चुने, दूसरों की देखा देखी नहीं। अब लक्ष्य जब बन गया है तो टारगेट्स लेने होंगे। अब टारगेट्स कहाँ से लें? आपका जो भी सिलेबस है उसे पॉइंट टू पॉइंट करना है। आपको कोई उस एग्जाम के लिए निकाली हुई बुक्स नहीं पढ़नी, बस आपका सिलेबस पूरा पढ़ना है। अब सिलेबस जो है उस टॉपिक को आप वहां से ले, आपके पास जो भी उसके लिए बुक है उस टॉपिक को वहां ढूंढे कि कितने नंबर पर ये टॉपिक दिया गया है, मुझे इसी टॉपिक को पढ़ना है, मुझे चैप्टर टू चैप्टर बुक नहीं पढ़नी। जैसे आपके पास कोई भी बुक होगी, उसमें बहुत से चैप्टर हैं, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी हो, कई पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाले गए हों, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है हमारे सिलेबस के पॉइंट से, कि सिलेबस में कौन सा टॉपिक डाला गया है। अब उस टॉपिक को आप में कमी नहीं रहे, उस टॉपिक को लेकर आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब उस टॉपिक पर आपको पकड़ बनानी है, चाहे वो जीरो से क्यों ना स्टार्ट करना पड़े। अगर नहीं आता है तो उसे जीरो से भी स्टार्ट करो, लेकिन उस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाओ। जीरो से स्टार्ट करके अगर आप उसे 100% पकड़ बनाने में ले आते हैं ना, तो फिर बस आपकी स्टडी कंप्लीट होती है। स्टडी को आप जितना अच्छा कर लेंगे उतना बेटर। फिर आती है बात रिवीजन की, कि पढ़ तो लिया, लेकिन अब जैसे ही आप दूसरे टॉपिक की ओर जाते हैं या फिर तीसरे टॉपिक की ओर जाते हैं, पीछे के टॉपिक्स क्या होते जाते हैं, धुंधले होते जाते हैं। होता है ना, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स की एक कमी है कि आपको लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, या फिर मैं पीछे का पढ़ा हुआ भूलने लगी हूँ या लगे हो। तो जो भी आपका ये तरीका है, इसमें एक ही मिस्टेक है, वो है रिवीजन। हम कई बार सोचते हैं कि ये बुक मैंने पढ़ ली, इस पर मैंने पकड़ बना ली, अब इसको बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको वक्त वक्त पर अपने द्वारा पढ़े हुए टॉपिक्स को देखना चाहिए, उन पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए। इससे क्या होता है, टॉपिक तो मजबूत होता ही है, आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं, और आपको हर बार कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। चाहे आप कोई भी अगर टॉपिक पढ़ा हुआ है उसे पढ़कर देखिएगा, आपको उसमें कुछ नया समझने को मिलेगा, या फिर आप उसमें कोई नया कंसेप्ट ऐड कर चुके होंगे। तो जब भी आपको मौका मिले, अपने पढ़े हुए को रिवाइज करते रहे। लगता है कई लोगों को रिवीजन करना बेहद बोरिंग लगता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो रिवीजन करने के नाम पर कहते हैं कि मैम ये कितना बोरिंग है। वो बोरिंग तो है, लेकिन अगर आप उसे करते रहते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छे साबित होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। आपने देखा भी होगा, चाहे आप रोजमर्रा की लाइफ में कोई भी काम कर लीजिए, जितना ज्यादा आप उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, वो काम आपको उतना ही अच्छा आने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार ये विद्या जो है वो भी आपको प्रैक्टिस से ही मिलेगी, आपको रिवीजन से ही मिलेगी। कि ये शिक्षा रूपी ज्ञान जो आपको लेना है, इसे आप पढ़ें, बार बार उसको रिवाइज करें, उस पर अपनी पकड़ बनाएं, तो ही ये मजबूत होता है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपसे कोई ये कहे कि हाँ, मुझे ये शॉर्ट ट्रिक्स पता है, या फिर ये मात्र कुछ ट्रिक्स लगाकर आप एग्जाम निकाल लोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो ट्रिक्स भी तब काम करेगी जब आप यहाँ से बहुत अच्छे तैयार होकर जाएं, कि हाँ, आपने बहुत शानदार पढ़ा है और बार बार रिवाइज किया है। आपने यूपीएससी टॉपर्स को कहते सुना होगा कि मैंने एक बुक को 8 बार पढ़ लिया। देखो, उनके पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि बुक को 8 बार पढ़ लिया। जो एक बार उन्होंने समराइज किया, जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु निकाले, उन बिंदुओं को उन्होंने कई बार रिवाइज कर लिया।
और जब इस लेवल का रिवाइजेशन हो जाता है तो उस टॉपिक में उसे कोई बाहर नहीं कर सकता, वो टॉपिक उसे आने लग जाता है। अब भी एक गलतफहमी हो जाती है कि चलो रिवाइज तो हमने बहुत कर लिया, अब तो मैं इस पेपर को निकाल लूंगा। है कि जब हम पेपर देने बैठते हैं तो हमें या तो वो क्वेश्चन अलग लगते हैं, या लगता है वो पढ़ा हुआ नहीं है, या फिर उससे रिलेटेड पॉइंट्स तो हमने पढ़े हैं लेकिन एग्जैक्ट ये वाला हिस्सा हमने नहीं पढ़ा। मतलब जवाब आधों के ही आ पाते हैं, आधे जवाब हमें नहीं आ पाते। तो यहाँ पर हमें जरूरत हो जाती है प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस भी उतनी ही हमें करनी है जितना हमने रिवीजन किया है। कि जब आपका एक बार बहुत अच्छा पढ़ा हुआ हो जाए, आप सिलेबस पर पकड़ देखने लगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से टॉपिक आने लगा है, टॉपिक भी हो जाता है तो भी आप मान सकते हैं कि आपका एक बार ये टॉपिक हो गया है तो मुझे इसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि मैं उस पर अपनी पकड़ बना सकूं। प्रैक्टिस से क्या होता है, डाउट्स आते हैं, और डाउट जब हम क्लियर करते हैं तो हम बार बार उस टॉपिक की ओर जाते हैं, उस टॉपिक पर उन बारीक बिंदुओं पर हम काम करते हैं। तो आपको प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है, और प्रैक्टिस के लिए आप चाहे कोई टेस्ट सीरीज ले या मॉडल टेस्ट पेपर ले, लेकिन जमाना न्यू है तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज को आप महत्व दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज को आप कहीं से भी ले, वो आप पे है कि आप कहाँ से लेते हैं, अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए ताकि आप टॉपिक टू टॉपिक उन्हें सॉल्व कर सकें। अब आपको ये 3 कामों पर अपना रेगुलर रखना है, चाहे आप एसआई की फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जो कि 1 साल के टाइम के बाद है, तो आप ये काम जरूर करें। आज से ही एक एक टॉपिक लें, फिर रिवाइज पे रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और रोज एक टॉपिक की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है, चाहे वो टॉपिक आपका कितना ही पुराना तैयार किया हुआ क्यों ना हो। चाहे अगर अभी अभी उस टॉपिक को आप पढ़ रहे थे तो भी आज उसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। रिवीजन उतना ही करें जितना आप पढ़ रहे हैं। रोज आपको इन 3 बिंदुओं पर काम करना है। ये 3 बिंदु जिस दिन साथ चलने लग गए और ये 3 बिंदु आपके बहुत शानदार हो गए, आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये 3 बिंदु ही वो है, अगर आप इसमें से एक को भी मिस कर देते हैं तो आप सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं। तो बहुत अच्छा समय मिला है इन एग्जाम्स को लेकर, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस आपको काम करना है मात्र इन 3 बिंदुओं पर, कि बहुत अच्छा पढ़ना है, सिलेबस टू सिलेबस पढ़ना है, साथ ही साथ आपके पास उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है और उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन 3 बिंदुओं पर काम हुआ, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे। और हाँ, अपने ऊपर विश्वास जरूर रखना कि मैं कर सकता हूँ, मैं 100% कर सकता हूँ। और आज जितना भी मुझे ये टॉपिक अलग लग रहे हैं या फिर मुझे आ नहीं रहे हैं, मुझे इन पे डाउट हो रहा है, मतलब ये कैसे सॉल्व होंगे क्या है, और रिवीजन नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं करनी आती, लेकिन एक ना एक दिन हर एक बिंदु आएगा, हर एक काम आसान होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। प्लीज अपने ऊपर विश्वास कीजिए। अगर लक्ष्य चुन लिया है तो उससे पीछे नहीं हटना है। जितना भी करो बहुत अच्छा करो, नहीं तो छोड़ दो। एक सीधी सी बात है, अगर आप में काबिलियत है, आप उसे प्रूफ करना चाहते हैं, आप रियल में किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो 100% देना। दिखावे वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए कि घर वालों के सामने एक दिखावा हो रहा था इसलिए मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी तैयारी चल रही है। वो तैयारी बिल्कुल ना कीजिए। वो तैयारी आपका भी समय बिगाड़ती है, आपकी फैमिली का भी जो विश्वास है आप पर वो तोड़ती है, और आपको भी कहीं ना कहीं पीछे धकेल देती है। तो प्लीज अपनी इस लाइफ की वैल्यू कीजिए। जितने भी एज के आप हो गए हैं, अब एक बार गांठ बांध लीजिए कि अगर गवर्नमेंट लाइन में जाना है तो तैयारी का ये अंतिम वर्ष है, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ और राह अपनाऊंगा, लेकिन मुझे जितना देना है 100% यही देना है। ऐसे नहीं कि मैं सालों साल इसकी तैयारी करूं और आगे बढ़ता जाऊं। बहुत से स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं, या फिर कहूं कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर मार्गदर्शन नहीं मिलता। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, सही रास्ता पहले ना दिखा हो, या फिर किसी ने आपको उसका सुझाव ना दिया हो। तो प्लीज जो गलतियां हो गई सो हो गई। अब इस मौके को अंतिम मौका बनाइए, इस पे जितना हो सके अपना जो विश्वास है वो दिखाते हुए, अपनी मेहनत करते हुए इसे पा लीजिए। आप कर सकते हैं। ये आप ही हैं जो अपने लिए कुछ कर सकते हैं, दूसरा आपके लिए कभी कुछ नहीं कर सकता। वो केवल आपको राय दे सकता है, और राय भी कई लोग पॉजिटिव देते हैं और कई लोग नेगेटिव।
उन्हें लगता है कि ये कुछ बन गया तो पता नहीं लाइफ इसकी अच्छी हो जाएगी और मेरी तो है ही खराब। तो प्लीज अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा और हमेशा आगे बढ़िएगा। ऑल द बेस्ट। बस आपको काम करना है मात्र इन 3 बिंदुओं पर कि बहुत अच्छा पढ़ना है, सिलेबस टू सिलेबस पढ़ना है, साथ ही साथ आपके पास उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करना है और उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन 3 बिंदुओं पर काम हुआ आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कह सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी, आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे और हाँ, अपने ऊपर विश्वास